रामपुर गांव में जसवंत सिंह चौधरी का बड़ा नाम था। उनके दोनों बेटों का गांव में रोबदार माने जाते थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा बलवंत अलग था। वह शहर से पढ़ लिख कर लौटा था। जब वह गांव में आया तो पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया। चौधरी साहब ने एक बड़ा भोज रखा जिसमें गांव के सभी लोग आए थे। रात के इस शानदार आयोजन में गांव की मंजरी भी अपने माता पिता के साथ आई थी। वह गरीब घर की लड़की थी, लेकिन उसकी सुंदरता और चंचलता किसी भी अमीर घर की बेटी से कम न थी। जब बलवंत की नजर उस पर पड़ी तब वह उसे देखते ही रह गया। जैसे ही मंजरी की नजर बलवंत से मिली, दोनों के बीच एक अनकही कशिश पैदा हो गई। भोज खत्म होते ही मंजरी अपने घर लौट गई, लेकिन बलवंत के मन में उसकी छवि बस गई। उसने कई दिन गांव में उसे ढूंढा, लेकिन मंजरी उसे कहीं नहीं मिली। फिर एक दिन जब वह अपने खेतों की देखभाल करने गया तो उसे फसल काटती मजदूरों की भीड़ में मंजरी दिखाई दी। वह आए दिन खेतों में जाने लगा और मंजरी से मिलने के बहाने खोजने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। प्यार का एहसास गहराने लगा। एक दिन नदी किनारे मंजरी से मिलते हुए बलवंत ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मंजरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मंजरी मुस्कुराई और बोली, छोटे मालिक, यह प्यार हमारे बीच संभव नहीं है। मैं सिर्फ एक मजदूर की बेटी हूँ। मेरी जात छोटी है और आप इतने बड़े जमींदार के बेटे। हमारे बीच केवल सपनों का रिश्ता हो सकता है, हकीकत में नहीं। बलवंत ने मंजरी की बात को नकारते हुए कहा, प्यार में ऊंच नीच नहीं होती। मैं तुम्हें अपनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मंजरी को यकीन नहीं था, लेकिन बलवंत उसे बार बार भरोसा दिलाता रहा। वे अक्सर खेतों की झोपड़ी में या नदी किनारे छुपकर मिलते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन भी वे खेत की झोपड़ी में बैठे थे जब बाहर से किसी की आहट हुई। दोनों चौंक गए। झोपड़ी के बाहर से किसी की भारी आवाज आई, छोटे मालिक, बाहर आइए। बलवंत ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसके बड़े भाई प्रकाश और गांव के कुछ लोग भी आए थे। मंजरी सहमी हुई थी। प्रकाश ने गुस्से से कहा, तो ये सब चल रहा था? एक मजदूर की बेटी से इक्स हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर रहा था तू? बाबा को पता चलेगा तो तेरा जीना मुश्किल कर देंगे बलवंत। बलवंत ने विरोध किया, भैया, मैं मंजरी से शादी करना चाहता हूँ। गांव के लोग हंस पड़े। प्रकाश ने बलवंत को एक घुसा मारा और कहा, जमींदार का बेटा होकर तू एक मजदूर की बेटी को अपनी बीवी बनाएगा? हमारी जात बिरादरी में तू हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा बलवंत। मंजरी कांप रही थी। वह समझ गई थी कि उसका और बलवंत का रिश्ता एक खतरनाक मोड़ पर आ गया है। रात को जसवंत चौधरी को यह खबर दी गई। वह आग बबूला हो गए। बलवंत को हवेली में बुलाया गया। तू हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहता है? बलवंत ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, बाबा, मैं मंजरी से शादी करना चाहता हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। कुछ ही पल बाद चौधरी साहब खड़े हुए और बोले, अगर तूने इस मजदूर की लड़की से शादी की तो तू हमारे खानदान से बाहर कर दिया जाएगा। तेरा नाम, तेरी जमीन और तेरा रुतबा सब छीन लिया जाएगा। सोच ले, तुझे इज्जत चाहिए या ये लड़की? बलवंत के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या करेगा बलवंत? क्या वह अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ छोड़ देगा या परिवार और समाज के आगे झुक जाएगा? प्यार और समाज की जंग में जीत किसकी होगी, इज्जत या प्यार? यह सवाल अभी भी अधूरा है। अगले भाग में बलवंत और मंजरी की मोहब्बत की असली परिचय होगी। बने रहिए इस दिलचस्प कहानी के साथ।